मॉर्निंग बच्चों, आज के हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग जो प्रोसेस रहती है, इसमें प्रत्येक जो एम्प्लॉइज़ को पूरा टोटल वर्क ना देकर पार्ट ऑफ वर्क दिया जाता है। आपको बताया था ना कि इसमें पूरा काम जो नहीं दे के पार्ट ऑफ वर्क दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो स्मॉल यूनिट ही मिलती है और वो जो भी काम मिलता है उन असाइन किया जाता है। किसके आधार पर असाइन किया जाता है? उनके क्वालिफ़िकेशन, उनके एक्सपीरियंस और उनके इंटरेस्ट के आधार पर। और वो सेम टास्क, मतलब इन्हें टोटल वर्क ना करके पार्ट ऑफ वर्क अगेन एंड अगेन परफॉर्म करते हैं, तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति अगर पूरा काम ना करके एक पार्ट ऑफ वर्क अगेन एंड अगेन परफॉर्म करेगा तो उसमें उसकी एफिशिएंसी लेवल भी बढ़ जाएगी और विशेषज्ञ भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रोल क्लियरिटी। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में एम्प्लॉयज़ को जो भी पार्ट ऑफ वर्क असाइन किया जाता है तो क्लियरली उसको क्या बोलते हैं? जो पार्ट ऑफ वर्क दिया जाता है उसको बोलते हैं जॉब। और जो जॉब दी जाती है उसको एक्चुअली क्या करना है कि लिखित रूप में दिया जाता है। जैसे दुकान पे एक लड़का रखते हैं काम करने के लिए, तो उसे सुबह क्या करना पड़ेगा? दुकान की झाड़ू लगानी पड़ेगी, सफाई करनी पड़ेगी, और कोई जैसे किराने की दुकान है तो उसे सामान देना पड़ेगा। तो ये सब कुछ जो भी उसके जॉब में है वो सब कुछ लिखित रूप से लिखा रहेगा। उसको क्या बोलते हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहता है? वो क्लियरली बताता है कि उसको एग्जैक्टली क्या जॉब करना है। ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है, एम्प्लॉई जो भी रहता है जो भी काम पे रखा है, तो उसके दिमाग में उसको क्लियरली रहता है माइंड में कि एक्चुअली में उसे वर्क क्या परफॉर्म करना है। थर्ड देखिए क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन में स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि दैट वॉट ऑल एंड हाउ मच पावर एंड अथॉरिटी इज़ एंजॉयड बाय डिफरेंट। प्रत्येक एम्प्लॉयज़ और मैनेजर को क्या पावर है, क्या अधिकार दिए गए, क्या जिम्मेदारी है, ये क्लियरली बताया जाता है। किसको ऑर्डर देना है और किससे ऑर्डर रिसीव करना है, ये उन्हें प्रत्येक मैनेजर को ये पता रहता है। यानी सुपीरियर, एक उच्च अधिकारी और एक जो नीचे अधिकारी जो रहता है, उन दोनों को अपने रिलेशनशिप पूरी अच्छी तरीके से पता रहते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन जो है, यहाँ पर बहुत कम चांस रहते हैं कि एक व्यक्ति को एक व्यक्ति के ऊपर दो तीन काम आ जाए। ठीक है, एक व्यक्ति का नाम जैसे कई बार दो तीन चीज़ों में लिखा जाता है ना, तो ये कम चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लियरली प्रत्येक एम्प्लॉयज़ को जॉब जो दिया जाता है वो लिखित रूप में डॉक्यूमेंट में लिख के दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ चांस नहीं रहते हैं कि एक ही व्यक्ति को एक ही काम पे दो तीन व्यक्ति को लगा देना, या एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा जॉब दे देना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन में सिमिलर टाइप के एक जैसे जॉब वाले काम करने वाले व्यक्ति, जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी उसका ग्रुप कर देते हैं वन डिपार्टमेंट में, जिसके कारण क्या होता है एक समानता टाइप की आ जाती है। ठीक है, उनके प्रयत्न में भी और उनके मतलब रिलेशन में भी हेल्दी रिलेशन रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट पर डिपेंडेंट रहते हैं, इसके कारण क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन बना रहता है। ठीक है, और जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाती है। अडाप्ट टू चेंज। जब भी कुछ चेंज होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, किसके ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन की हेल्प से अडाप्ट कर सकते हैं। मतलब जो भी चेंजेस हैं हम उसके अकॉर्डिंग ढल सकते हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट को भी ढाल सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या होगा, बाकी सब जो जहाँ चेंज आया तो एक नया डिपार्टमेंट बना दिया और उसमें चेंज कर दिया, तो इसके हिसाब से क्या होगा, बाकी डिपार्टमेंट को चेंज नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उसको मॉडिफाइड किया जाएगा चेंज के हिसाब से। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब ज़्यादा यूज़ करना रिसोर्सेज का, प्रॉपर का वर्क को डिवाइड करना है, उनको जो भी जॉब्स है सेम टाइप की वर्क है उसको डिपार्टमेंटेशन करना है, तो कंपनी आसानी से कोई भी चुनौती का सामना कर सकती है और अपने एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकती है किसके प्लान्ड मैनर में।
ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन के कारण। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल डेलीगेशन, मतलब ये ना डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब रहता है कि कुछ रूटीन वर्क जो काम रहते हैं वो जो भी वर्क रहता है हम टॉप मिडिल लोअर लेवल ये तीनों लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ये वर्क को। तो उस जो वर्क को बांट देना, एक ही व्यक्ति अकेला नहीं पूरा वर्क को परफॉर्म कर सकता है, तो इसलिए वो क्या करता है अपना वर्क जो लोड है वो बांट देता है डिफरेंट जो लेवल्स में, उसको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का। रूटीन वर्क जो रहता है मैनेजर जो रहता है वो दे देता है एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए, ताकि वो बाकी चीज़ों पे कंसंट्रेट कर सके, जैसे न्यू मेथड को डेवलप करना, नया तरीका ढूंढना काम को करने के लिए, ठीक है, नए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की खोज करना, ग्रोथ किस एरिया में हमारी कंपनी की हो सकती है वो सोचना। तो डेलीगेशन के कारण सिर्फ उनका वर्कलोड ही नहीं रिड्यूस होता है, बल्कि मैनेजर क्या रहता है, मैनेजर को हेल्प मिलती है। इसके कारण मैनेजर को हेल्प मिलती है कि वो अपने समय का और अपने पोटेंशियल का वो और नई नई रचना करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को और बढ़ा सके। ठीक है, थैंक यू।